हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, हमें साइन ए दे रखा है 3/4 और हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। हमें साइन ए दे रखा है, कॉस और टेन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो लेट हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, जो कि B पर राइट एंगल्ड है। तो हमने एक ट्राइंगल मान लिया ABC जो B पर राइट एंगल है, हमें साइन गिवन है। तो लेट वी हैव अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। हमारे पास साइन A 3/4 है। साइन अगर हम देखें तो साइन होता है, हमें याद है वो स्टेटमेंट हमने बार बार करी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से पहली जो रेशो है ये साइन है, फिर कॉस है और फिर टेन है। तो साइन का फॉर्मूला हो गया P/H। तो साइन हमें पता है P/H होती है। और अगर मैं एंगल A रख के चलूँ A, तो एंगल A ये है और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो यानी कि इसके सामने कौन पड़ रहा है BC, तो BC है हमारी परपेंडिकुलर और H हमारी हाइपोटेन्यूज यानी कि जो 90 डिग्री के सामने है, यानी कि ये, यानी कि AC। तो AC हमारी हाइपोटेन्यूज है और हमें साइन A की वैल्यू कितना दे रखा है 3/4। तो अगर मैं देखूँ तो यानी कि BC/AC किसके बराबर आ गया 3/4, क्योंकि साइन A 3/4 और यहाँ पे हमने साइन A निकाला BC/AC। तो हम लोग इसको आपस में इक्वेट कर सकते हैं। BC/AC क्या हो जाएगा 3/4। अगर मैं देखूँ इस रेशो में से, तो अगर मुझे सिर्फ BC निकालना है, क्योंकि ये हमारे पास, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती कि BC 3 सेंटीमीटर AC 4 सेंटीमीटर, नहीं, क्योंकि ये रेशो के अंदर है। तो अगर मुझे BC फाइंड आउट करना है तो BC के लिए निकालने के लिए 3K, यानी कोई नंबर ऐसा होगा K मल्टीपल जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि ये लोवेस्ट टर्म में है। तो यानी कि ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ K कांस्टेंट लेना पड़ेगा जो इन दोनों से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। AC के लिए हम लोग क्या लेंगे 4K। तो लेट BC हो गया 3K, AC हो गया 4K। BC हो गया 3K और AC 4K। अब हमें निकालना है AB। AB कैसे निकलेगा, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारे पास 3K का स्क्वायर प्लस P की जगह हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर। 4K का स्क्वायर यानी कि 16K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर और AB का स्क्वायर। यहाँ पर 9K के स्क्वायर को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर माइनस करेंगे तो 5K 7 आएगा, 7K स्क्वायर। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर। यहाँ से मुझे AB चाहिए तो मैं 7K स्क्वायर पे रूट लगा दूंगी। K स्क्वायर में है तो इसलिए K रूट से बाहर आ जाएगा पर 7 रूट के अंदर रहेगा। तो AB निकला √7K। तो AB हो गया √7K। अब हमें निकालना है cos A। cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, अगर एंगल A है तो बेस हो गया हमारा AB और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा AC। तो AB क्या है हमारा √7K और AC क्या है हमारा 4K। K से K कैंसिल, तो ये आ गया √7/4। अब हमें निकालना है, नेक्स्ट रेशो निकालना है 10A। 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि एंगल के सामने वाली साइड BC और बेस क्या है हमारे पास AB। BC क्या है 3K और AB क्या है √7K।
के से के कैंसिल किया, 3/√7। हम चाहें तो इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो ये है cos A और tan A।